नमस्कार या यूं कहें कि नमस्कार बांग्लादेश। जी हां, आप देख रहे हैं ये विशेष कवरेज आज तक पर। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के आज से शुरू हुए 2 दिन के बांग्लादेश दौरे की, जिसके अंतर्गत जो है वो कुछ देर पहले आज सुबह ढाका के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे अपने विशेष विमान के जरिए, जहां उनका स्वागत करने के लिए खुद मौजूद थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और रेड कारपेट जो है वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्विटर पर भी जो है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। उन्होंने कहा कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया पीएम शेख हसीना। मैं बहुत अच्छे दौरे की उम्मीद करता हूं जिससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे। बांग्ला में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश आमी आमार साथे भारतेर मानुषेर भालोबासा एवं शुभेच्छा निये आसछि। लोगों की जो शुभकामनाएं हैं पूरे भारत और उनकी जो मोहब्बत है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। नरेंद्र मोदी यहां से अब एयरपोर्ट से निकलकर सड़क मार्ग से सबर, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ढाका से नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी में पड़ता है, वहां पहले जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो योद्धा शहीद हुए उनको श्रद्धा अर्पण करने के लिए। तो ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर ढाका एयरपोर्ट से। और हमारे साथ खास मेहमान जुटे हुए मौजूद हैं, संबित पात्रा बीजेपी के, मीम अफजल कांग्रेस के और साथ ही साथ शीलकांत शर्मा जी पूर्व राजनयिक भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पहुंचने के साथ ही बांग्ला भाषा में जो है ट्वीट करते हैं, जहां जिस मुल्क में जाते हैं उसके भाषा और रंग रूप को जो है अपनाने की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोशिश करते हैं, इसे एक अच्छी कोशिश मानेंगे आप, जो अब तक के शायद पूर्व प्रधानमंत्रियों में उतनी ज्यादा नहीं दिखती थी? देखिए, जहाँ तक नई टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी ने खूब किया है। अपने इलेक्शन के कैंपेन से लेकर के अब तक वो इसका काफ़ी इस्तेमाल करते रहे हैं। तो जाहिर है अगर उन्होंने किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसका फ़ायदा उठाया है तो एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है। चलिए, पूरी तरह से तो मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे आप, लेकिन संबित, इस दौरे से जो है अभी तक नरेंद्र मोदी के जितने दौरे हुए, ये 19वां मुल्क है जहां वो पहुंचे हैं अपने विदेश दौरे के तहत। एक साल में तमाम दौरों में फोटो ऑप्स बहुत से हुई, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा दौरा है जहां माना जा रहा है कि इसमें सही में बहुत कुछ ठोस नतीजे भी होंगे इस दौरे के। उस नजरिए से भी ये ज्यादा अहम हो जाता है। देखिए, कई बार जब डिस्कशन होते हैं दूसरे देशों के विषय में और फोटो अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी में फ़ोटो अपॉर्चुनिटी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। किस प्रकार से हाथ मिलाया जा रहा है, किस प्रकार से नमस्ते किया जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये फोटो के माध्यम से सदियों तक याद रखा जाएगा। आपने अभी देखा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए शेख हसीना एयरपोर्ट पे आई और उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया। मैं आपको बताता हूं आज की ये तस्वीर आप देखिएगा, आने वाले बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिलेशन का एक बहुत बड़ा फोटो अपॉर्चुनिटी होगा। अखबारों की सुर्खियों में ये कल छपेंगी और आने वाले कई 100 वर्षों तक इसको एक बहुत बड़े लीक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसको हमें कम करके आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आज ये देख नहीं रहे हैं वो कल इस फोटो को देखकर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के दस्तखत करते हुए जो फोटो हैं वो आज एक ऐतिहासिक फोटोग्राफ है, उसको हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल संबित, आप सही कह रहे हैं। मैं विदेश मामलों को जो है थोड़ा बहुत समझती हूँ, काफी सालों से थोड़ा करने की, उनको कवर करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का सब्सटेंस जो है वो अलग है। हम आप पर वापस लौटेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब से कुछ देर पहले एयरपोर्ट पहुंचे, यहाँ से वो जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसके लिए वो आगे बढ़ चुके हैं। लगभग 40 से 50 मिनट लगेगा सड़क मार्ग से उन्हें वहां पहुंचने में। इस बीच और आज दिन भर में क्या क्या कार्यक्रम है, इसकी जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी मनोगी अलोवाल सीधे ढाका से। बांग्लादेश में इतिहास लिखा जाने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में कई बातें होंगी, विचार विमर्श होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन का समझौता है। वो करीब 40 से साल बाद हो रहा है। मैं इस समय हूँ ढाका की सड़कों पर, जहाँ आप देख सकते हैं एक और पोस्टर्स लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना जी के, वहीं दूसरी ओर पोस्टर्स लगे हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान के। ये वो समझौता था जो हुआ था लेकिन विवादों के घेरे में रहा। अब ये समझौता जब होगा
तो काफ़ी सारे कागजी दस्तावेजों के साथ होगा, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इससे लोगों को पहचान मिलेगी, सरहद के पास रहने वाले लोगों को पहचान मिलेगी जो अब तक अपनी पहचान से महरूम हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि अब ये पोस्टर्स ये बताते हैं कि एक और दोनों देशों के झंडे तो हैं, वहीं झंडों के साथ साथ ये भी दर्शाया जा रहा है कि दोनों में मैत्री संबंध कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछली बार जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश आए थे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई थी और उनकी नाराजगी के कारण कागजी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं हो सके थे। लेकिन इस बार मामला दूसरा है, नरेंद्र मोदी उनको साथ लेकर आए हैं और यही साथ बताता है कि पूरा देश और बांग्लादेश एक साथ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके बाद ये भी तय होगा कि आखिरकार आदान प्रदान में ट्रेड के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों पर भी विचार विमर्श होंगे। लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ढाका, आज तक। जी हाँ, और मनोज्ञा लोईवाल जिस तरीके से ढाका में पोस्टर्स दिखा रही थी, बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था कि भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है, जो मैत्री है, वो जैसे दीर्घायु की हो। और वहीं नरेंद्र मोदी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो इस वक्त सड़क मार्ग पर हैं अपनी कॉन्वॉय के साथ, और वहां से ट्वीट करते हुए भी कह रहे हैं कि एक दोस्त के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा गया। जाहिर सी बात है, जिक्र उस ओर है कि शेख हसीना खुद जिस तरीके से एयरपोर्ट पहुंची उनका स्वागत करने के लिए। शीलकांत शर्मा जी, दो ऐसे देश जिनकी हम जो सांस्कृतिक धरोहर की बात कर रहे हैं, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दोनों देशों का राष्ट्रीय गान लिखा, और अब जो तस्वीरें जो मनोज्ञा दिखा रही थी, शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के बीच में ममता बनर्जी की तस्वीर, ये अपने आप में क्या कुछ बयां करती हैं? ये बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश इस उपमहाद्वीप का जो भावना प्रधान जो संस्कृति की जो बात है, वो दोनों को बहुत ज़्यादा लगती है। तो ठोस बातें करना चाहते हैं, लेकिन भावना सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। तो वो जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो उनके लिखे हुए जो गीत हैं, जिनको राष्ट्रगीत बनाया गया है, टैगोर की कविता में भावना है, और जो बांग्लादेश और इंडिया का जो सांस्कृतिक जो संबंध है, उसमें भावना सर्वोपरि है। तो मोदी जी की यात्रा में आप देखिए, भावना का पूरा ध्यान रखा गया है, और जो गर्मजोशी की बात कर रहे हैं, जो स्वागत हुआ है और जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं, तो ये भावना को पूरी तरह से प्रतिपादित करते हैं। और एक खोखली भावना नहीं है, इसका परिचय होगा क्योंकि जो और ये दौरा शायद ये बात का भी परिचय दे रहा है कि कम से कम बांग्लादेश को लेकर भारत की जो विदेश नीति है, उसमें एक आम सहमति है। जी जरूर, भारत जो बात आप सुन रहे हैं इस समय, वो ये है कि जो सर्वसम्मति होती थी भारत में विदेश नीति के बारे में, कम से कम बांग्लादेश के मामले में वो इंटैक्ट है वो, और रिंगिंग अफर्मेशन है दोनों साइड से, और पार्लियामेंट में पूरा यूनानिमस अप्रूवल था। तो ये जब इस मैसेज को लेके मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं, और साथ में जो ममता जी पहुँची हुई हैं, तो बांग्लादेश को इस बार कोई संदेह नहीं हो रहा है कि भारत क्या चाहता है। और बांग्लादेश की तरफ से भी मैंने अखबारों में पढ़ा है कि वहाँ भी एक तरह का बाईपार्टीजन फीलिंग है इसके लिए, इस यात्रा के लिए। पहले बीएनपी की जो एक बहुत भारत विरोधी जो एक उनका रुख हुआ करता था, वो भी अब काफी हद तक जो है नम्र हुआ है। इसके पहले याद हो कि खालिदा जिया, हालांकि वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से तो नहीं मिली थी, लेकिन ममता बनर्जी जब बांग्लादेश दौरे पर हाल फिलहाल में गई थी, तब उनसे उनकी अच्छी मुलाकात हुई थी। लेकिन यहाँ मीम अफजल साहब, संबित पात्रा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का एक टीम इंडिया स्पिरिट है, जिसके तहत जो है वो सबको लेकर चलते हैं। हालांकि शायद ये टीम इंडिया स्पिरिट पिछले यूपीए सरकार के वक्त में नजर नहीं आ रहा था, जब उस वक्त की विदेश मंत्री बांग्लादेश की दीपू मुनी जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए वो गुजरात तक गई थी। दीपू मुनी हो या फिर तारिक करीम हो, जो कि उस वक्त बांग्लादेश के उच्चायुक्त थे भारत में। देखिए, आपने टीम इंडिया की बात की, तो मैं आपको याद दिला दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट के पिछले 2 प्रधानमंत्री के दौरों में उन्होंने अपने देश के बारे में जो कुछ कहा और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जो कहा, वो टीम इंडिया स्पिरिट का एक जीता जागता नमूना है। मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। काफ़ी उस पर डिस्कशन हुआ है और काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया गया है। मुझे खुशी होगी कि आज जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं और जो कोई अपॉर्चुनिटी उनको तकरीर करने की मिलेगी, तो भारत के बारे में बात करने की बजाय सिर्फ वहीं के बारे में बात करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है, और ये भी हो सकता है कि मेरी ये उम्मीद पूरी ना हो, लेकिन जब ये उम्मीद पूरी नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि हम तबसरा फिर दूसरे तरह का करेंगे। अच्छा। मैं इस मौजूदा दौरे के बारे में 1-2 बातें आपसे बड़ी अहम करना चाहता हूँ। ये बाउंड्री का जो इशू है, ये तारीखी है, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है
जो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था अपने इलेक्शन के अंदर, वो है इलीगल माइग्रेंट्स का मसला। उसके सिलसिले में क्या सरकार करती है, तीस्ता वाटर के बारे में अभी क्या सामने आएगा और ममता जी किस हद तक खुश होंगी क्या नहीं होंगी, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन हम अच्छे की उम्मीद करेंगे, और खास तौर पर इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, मीम अफजल जी, उनको भी पड़ोसी मुल्क है जिनसे संबंध अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त दे रही हैं। पड़ोसी मुल्क है जिनसे संबंध तो ऐतिहासिक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन विवाद सारे नहीं सुलझे हैं। इन मुद्दों पर संबित पात्रा की भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी। हमारी मजबूरी है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश नमस्कार बांग्लादेश आज तक पर। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और नरेंद्र मोदी जो कि ढाका पहुंच चुके हैं अपने 36 घंटों के इस दौरे में। ये पहला बांग्लादेश दौरा है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद। हालांकि अभी एयरपोर्ट से जो है वो अब सड़क मार्ग पर अपने कॉन्वॉय के जरिए जो है जा रहे हैं। जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वहां से जो भी तस्वीरें आएंगी वो हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। इस बीच वो ट्वीट भी कर रहे हैं, ट्विटर पर कई संदेशा भी दे रहे हैं बांग्लादेश के लोगों को। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संबित, मीम अफजल जी जो सवाल खड़े कर रहे थे, ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत लम्हा है दोनों देशों के रिश्तों में। और मैं उन लोगों में से हूं जो बार बार एडवोकेट करती रही थी कि भारत सरकार, चाहे वो किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, लेकिन उनको जरूरत है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश से जुड़े हुए जो मुद्दों हों उन पर आप डिलीवर करें। वो एक सीमा विवाद पर तो डिलीवरी हो चुकी है, दूसरे मुद्दे अभी भी बरकरार हैं। उन मुद्दों को लेकर उम्मीद है कि इस दौरे के बाद थोड़ी जल्दबाजी दिखेगी हमारी सरकार की ओर से कि थोड़ी जल्द से जल्द मसलों को सुलझाया जा सके। देखिए, ये जो सीमा विवाद जिसको हम आज सुलझा रहे हैं, ये अपने आप में इतना बड़ा है कि $10 बिलियन का फर्क पड़ेगा दोनों देशों के ट्रेड के ऊपर 2018 तक। ये कोई छोटी रकम नहीं है। दूसरा, चिकन नेक फिनोमिना जो था, एक हमारे जितने भी गाड़ियां जाती थी मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उनको एक छोटे से संकरे मार्ग से होकर जाना पड़ता था। कई दिनों तक ट्रक रुके रहते थे, जिससे कि माल भी खराब होता था और दुगुने पैसे में लोगों को भुगताई करनी पड़ती थी। और जहाज को भी सिंगापुर के रूट से जाके हमारे नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना पड़ता था। इस हस्ताक्षर से जो करार अभी साइन होंगे और ये जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, इससे बहुत अच्छा होगा कि जो गाड़ियां हैं, जो आवागमन है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सिंगापुर के बदले अब हम आगे डायरेक्टली वहां जा पाएंगे, प्राइसेस कम होंगी नॉर्थ ईस्ट में, और बड़ा अच्छा पूरा विषय बनेगा। जहां तक मीम अफजल साहब का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर कहना था कि वो क्या कहेंगे बांग्लादेश में, मीम साहब एक बहुत सुलझे हुए राजनयिक हैं, और आज जैसे आपने कहा कि एक बहुत खूबसूरत पल है, मैं इस खूबसूरती में किसी प्रकार का राजनीतिक तड़का लगाना नहीं चाहूंगा। आपको याद दिलाऊं कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुरस्कृत किया जाएगा, बहुत उच्च सम्मान दिया जाएगा वहां पे, इसलिए क्योंकि जब लिबरेशन वॉर चल रहा था बांग्लादेश का, अटल जी ने एक बाई पार्टीजन रिलेशन निभाया था। तो उन्होंने कभी इंदिरा जी को अटैक नहीं किया था, उस समय कांग्रेस को अटैक नहीं किया था। मुझे लगता है आज भाजपा और कांग्रेस को भी यही फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, भाजपा को भी यही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यही बात कह रही थी कि जिस तरीके से वाजपेयी जी भी जो है अपनी पिछली सरकारों के योगदान को कभी कम करके नहीं आंकते थे। भारत में विदेश नीति जो है उसमें तमाम सरकारों की अपनी भूमिका रहती है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।